दिखिए हाँ। हेलो फ्रेंड्स, आया क्लियर आ रहा है सब? फिर से हम आ गए। अब प्रत्येक वीडियो जाएगा यार, बहुत दिन हो गया, तुम लोग को बोले थे देने के लिए, नहीं दे पाए भाई, प्रॉब्लम में थे कुछ, बट अब नहीं होगा ऐसा। आओ हम लेके चलते फिर से नए जोश के साथ। ट्रिगोमेट्री क्या है? ट्रिगोमेट्री किनका? 10 का। और 10 का जो था, इसमें आपको बता दें, जो ट्रिगोमेट्री है आपको देखिए इससे पढ़ाते हैं, ठीक है? तो इससे पढ़ाते हैं। आज हम चालू करते हैं ट्रिगोमेट्री। उससे पहले कुछ बेसिक चीज देख लेते हैं। लगाओ यार जोश के साथ एकदम। देखो हम क्या बताए, हम कुछ बताए नहीं थे, 2 वीडियो डाले थे, लेकिन फिर भी उसका रिवाज कर देते हैं यार। रिवाज क्या कर देते हैं, छोटी छोटी फार्मूला है उसको देख लेते हैं। जैसे आप लोग पता है, पहले ही पढ़ा चुके हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर। और एक होता है टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। ये होता है। क्लियर है? अब देखो इसी में क्या करते हैं, इसी को हम बताए थे कि इसको इस तरह से ट्रिगोमेट्रिकल मतलब बेस लेते हैं, यानी समकोण त्रिभुज लेते हैं। और समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं कि ये जो समकोण त्रिभुज है, इसका पूरा बेस हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको रिवाइज करवाते हैं कि जो पड़ा है और उस पर जो खड़ा है, अरे जो पड़ा है उस पर जो खड़ा और एक उस पर अड़ा है, वही सबसे बड़ा है। इससे सुन लो, अरे जो पड़ा है उस पर अड़ा है और उस पर जो इधर से लदा है वही सबसे बड़ा है। यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये 45 और ये 45 होगा। इसका नाम देंगे कर्ण, इसका नाम देंगे आधार और इसका नाम देंगे लंबा। समझ रहा है ना? इसका नाम देंगे क्या? लंब। ध्यान सुन लीजिए। आधार को हम लिखते हैं B से, कर्ण को लिखते हैं हम H से और लंब को हम लिखते हैं P से। क्यों लिखते हैं? क्योंकि कर्ण को लगाता है हाइपोटेनस और इसको लगाता है बेस और इसको लगाता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को P से लिखेंगे, हाइपोटेनस को A से लिखेंगे और आधार को A से लिखेंगे, B से। अब इस 3 चीज को, इसी चिन्ह पर ये जो पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ट्रिगोनोमेट्री का, ये पहला चैप्टर में हम क्या करेंगे कि यही 3 का बेस मानेंगे। यही 3 फॉर्मूला पर पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। कैसे बताते हैं? अगर इतना हम कर लिए 3 फॉर्मूला, तो इस पर हम पूरा बना लेंगे। अब बात रह गया कि भैया और होता है कुछ, तो और होता है। अगर मैं इसको उलट दूं तो साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया? कर्ण बटा लंब। अरे बोलो, कर्ण बटा लंब। हाँ, अब क्या होगा? कॉस। तो कॉस का अगर उलट देंगे तो क्या होगा भैया? तो कॉस का क्या होगा? कॉस का होगा, अरे बोलो, कॉस का सेक, यानी कॉस का उल्टा सेक। तो कर्ण नीचे है जो कहाँ चल जाएगा? अरे ऊपर। अरे बोलो क्या देख रहा है, बोलो। और नीचे कर्ण ऊपर गया तो नीचे कौन आएगा? आधार। तो नीचे आ जाएगा आपका आधार। एक टैन होता है, क्या होता है? बोलो जल्दी। टैन होता है। तो टैन का उल्टा क्या होगा? टैन का उल्टा क्या होगा? कॉट। तो कॉट थीटा जो होगा, अरे नीचे आधार में था, तो ई उलटने गया, अरे ई उलट गया तो नहीं उल्टेगा, ये भी उल्टेगा। तो ऊपर कर दो क्या? आधार और नीचे क्या ला दो? लंब। ठीक है, दिखाई दे रहा? अरे समझ रहे हो? बोलो भैया क्या कर रहा है तुम? अब आओ इसको लिखते हैं। तो हिंदी, अरे हम लोग बिहारी न हो, तो बिहारी है तो हिंदी हम के ज्यादा सुटेबल करता है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। लंब को लिखते हैं, परपेंडिकुलर को तो लिखेंगे P और कर्ण को लिखेंगे H, तो PYH, यानी साइन थीटा बराबर PYH। कॉस थीटा आधार को क्या से लिखते हैं? B, कर्ण को क्या से लिखते हैं? H, यानी कॉस थीटा बराबर BYH। टैन को लिखते हैं लंब बटा आधार, लंब को क्या से लिखते हैं? P, आधार को क्या से लिखते हैं? B। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार PYB। कॉसेक का, अरे इसी का ना उल्टा है, तो उलट दो ना भैया। H बाई क्या कर दो? P। और A जो है इस सेक है जो कॉसेक का ना उल्टा है, तो इसको उलट दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा H बाई B। और A जो कॉट है ये टैन का ना उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा भैया? अरे बोलो, ये हो जाएगा आपका B बाई P। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अरे फटाफट बोलो यार, यहाँ तक क्लियर है? क्या समझाया? अभी कुछ नहीं समझाया, बस
ये बताएं कि ट्रिगोमेट्री में जो होता है, हम 2 क्लास पहले की बता चुके हैं बेसिक, लेकिन फिर भी आप देख लेते हैं। साइन थीटा ए हो गया, कॉस ए हो गया, टैन ए हो गया, कोसेक ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। अब इससे ज्यादा यहाँ कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लेना, इसको मिटाते हैं और आते हैं डायरेक्ट चैप्टर पर। आए डायरेक्ट चैप्टर पर आते हैं। इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ, जहां तक बढ़ाओ। पूरे सिलेबस पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। अब नहीं रुकने वाले हैं। अब ध्यान दो न्यारा साहब, अब ध्यान दो। जैसे अब कुछ आपको हम लिखाने जा रहे हैं, कुछ लिखाने क्या जा रहे हैं, तो देखिए क्या लिखा जाए। आप एक नाम सुने होंगे ट्रिपलेट। ट्रिपलेट ट्रिपलेट दिखाई दे रहा, सही है? ट्रिपलेट। अरे ट्रिपलेट क्या होता है? तो ट्रिपलेट कुछ नहीं होता है। आपको याद रखना है कि अगर 5 है, 4 है तो 3 होगा। अगर ट्रिपलेट का मतलब होता है कि जो समकोण त्रिभुज होता है वो ट्रिपलेट पर काम करता है। अगर उसकी एक भुजा 5 है तो बाकी 2 भुजा जो होगा 4 और 3 होगा। अर्थात सबसे बड़ी भुजा वाला को कर्ण बोलेंगे। अरे सबसे जो 5 है ना, अगर यहाँ पर 5, 4, 3 का तो क्या समकोण होगा? तो अरे हाँ समकोण होगा। क्यों होगा समकोण? क्योंकि आपको पता है ना कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा वाला क्या होता है? कर्ण होता है। और ये आप यहाँ ए रखिए, यहाँ रखिए, कोई दिक्कत नहीं, तनिको कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे इसको यहाँ रखिए, चाहे इसको यहाँ रखिए, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ध्यान रखना है कि 5 को रखना आपको यहाँ है। ओके, अब ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, इसमें आपको 1-2 फॉर्मूला और बताए थे क्या, कि जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसी से जितना निकालते रहिएगा। तो एक ट्रिपलेट याद रखिएगा, 5, 4, 3, कितना? 5, 4, 3। अब इसको जितना गुना करिए, 5 का 2 गुना 5 गुना 10, 4 का 2 गुना 4 गुना 8, 3 का 2 गुना 3 गुना 6। तो अगर 5, 4, 3 ट्रिपलेट है तो 10, 8, 6 भी ट्रिपलेट होगा। अब देखो 3 गुना 5 तिहाई 15, 4 तिया 12, 3 तिहाई 9, तो 15, 12, 9 भी क्या होगा? ट्रिपलेट होगा। ठीक है, अब इसी को उलटते जाओ। जैसे इसका 4 गुना, अगर इसको तुम एक को 4 गुना किया तो इसको भी 4 गुना करो, इसको भी 4 गुना करो, वो भी क्या कहलाएगा? ट्रिपलेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रिपलेट कहलाएगा। तो 4, 3, 4, 5, 4, 3 ट्रिपलेट है तो उसका 10, 8, 6 इससे बना, इससे बना। गुना करोगे तब भी ट्रिपलेट कहलाएगा, भागा करोगे तब भी ट्रिपलेट कहलाएगा। तो अब सुनिए, एक ट्रिपलेट और क्या आता है, सुने होंगे कि एक होता है 13, 12, 5। 13, 12, 5 जिसमें कर्ण है और ये दोनों में कोई लंब है और कोई आधार है। अब इसका 2 गुना करो, 13 दूना 26, 12 दूना 24, 5 दूना 10। इसका 3 गुना करो। अरे 3 गुना करो। अगर एक को 3 गुना करेंगे तो तीनों के 3 गुना करेंगे, नहीं एक को 3 गुना करेंगे तो यह दोनों का 3 गुना करेंगे। 13 तिया कितना? 39, 12 तिया कितना? 36 और 5 तिया कितना? 15। ये भी एक ट्रिपलेट है। तो इसी तरह से बहुत सारा ट्रिपलेट होता है, जैसे 5, 4, 3 हो गया, 13, 12, 5 हो गया। एक आता है कितना? एक आता है 17, 15, 8, 17, 15, 8 17, 15, 8 आता है। 17, 15, 8 में क्या होता है? 17, 15, 8 में होता है 17 दूना 34, 15 दूना 30, 8 दूना 16। तो ये सब ट्रिपलेट है, ये सब याद रखिएगा। अगर ट्रिपलेट याद रहता है तो सब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिपलेट आप क्या करिएगा? लिख लीजिएगा। और हम लगता है कि पहला वीडियो में लिखाए होंगे कुछ, और नहीं लिखाए तो यहाँ पर देख लीजिए, ट्रिपलेट हो जाता है। ट्रिपलेट का मतलब होता है कि एक कर्म होगा, बाकी जो सेम भुजा हो। अब आइए सीधे चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर पर आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, रुक दे, अब आओ। अब देखो क्या है, अब देखो छोटे छोटे चीजें इसको कर लेते हैं, सब ऑब्जेक्टिव में आते रहता है। जैसे देखो यहाँ थीटा है, ये तो लंब बनेगा, ये पक्का लंब बनेगा। सॉरी, ये जो है ये आपको बनेगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाएगा। तो अगर 90 डिग्री के सामने कर्ण है तो सबसे बड़ी भुजा होगा। ये क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा। अरे बोलो, ये क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा होगा।
तो सबसे बड़ी भुजा होगा। तो आपको बताए थे कि ट्रिपलेट बताए थे कि अगर 15 8 है तो अगला क्या होगा 17 होगा। यानी अगर 15 है 8 है तो अगला क्या होगा 17 होगा। तो अगर ये 15 ही 8 है तो कितना होगा 17 होगा। क्या होगा 17 होगा। अब भैया आप कह रहे हैं कि 17 होगा, ट्रिपलेट याद है तब, अगर नहीं याद रहेगा तब, अगर नहीं याद रहेगा तो ऐसे निकालना। अगर मैं इसका नाम दे दूं ABC तो निकालना आपको AC है। तो AC बराबर रूट 15 के स्क्वायर। अरे AC क्या कर्ण, तो देखो ये बीच वाला कर्ण है। तो अगर कर्ण निकालना रहेगा तो छोटका दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। अरे जोड़ दो और ऊपर से रूट चढ़ा दो। अगर मान ले एगो छोटका निकालना है तो बड़का में ही छोटका के घटा दो और घटा के रूट चढ़ा दो। अगर ये छोटका निकालना है तो बड़का में यानी कर्ण में क्या ये छोटका घटाओ स्क्वायर चढ़ा करके, तो वही करना। अरे बड़का निकालना है ना भैया, तो बड़का निकालना है तो ये कितना हो गया 15, आई हो गया कितना 8 के स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 का स्क्वायर 225 होता है। 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर क्या होता है तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। जब इसको जोड़िएगा तो 225 और 64 289 हो जाएगा। अरे 289 जोड़ के देख लीजिएगा 289 होगा और 289 को जैसे वर्गमूल निकालेगा तो 17 होगा। तो यही बतिया में हम बोल रहे थे कि अगर 15 और 8 है तो इसका ट्रिपलेट में 17 होगा। अगर 15 8 है तो ट्रिपलेट में 17 होगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है, अरे सुन रहे हो, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है तो हम इतना कर जाएंगे थोड़ी कर जाएंगे, इतना नहीं कर जाएंगे। चलिए कहेंगे अगर ये 15 8 है तो 17 हो, अगर ये 17 8 है तो 15 हो, अगर ये 15 17 है तो 8 होगा। क्लियर। अब ध्यान दो बी में देखो, आप लोग बताओ कर्ण कौन हो, तो कहोगे कि समकोण के सामने वाला कर्ण होगा। तो समकोण यहाँ ना भैया तो सामने वाला यही ना कर्ण होगा। अरे बोलो होगा ना, इसका मतलब 29 है 20 है तो हमको ये चाहिए ना। अरे नाम दो इसका ABC, दिखाई दे उधर। अब बताओ यहाँ पर AB, तो आप ही लोग बताओ AB क्या होगा। तो कहोगे कि अगर ये कर्ण है तो बड़का में छोटका घटेगा, यानी 29 के स्क्वायर में -20 स्क्वायर होगा। 29 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी। 29 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, अरे बोलो। 29 का स्क्वायर 20 का तो 400 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 30 का होता है कितना 841 हो जाएगा इसका। अब 841 में 4 घटाओगे तो 400 कितना आएगा 41 और 4 से 41 कितना होगा 21। इसका मतलब क्या हो गया 21 हो गया। तो ये भी एक ट्रिपलेट है। अगर 21 से 29 होगा तो 20 होगा, अगर 20 से 29 होगा तो 21 होगा, अगर 29 और 21 होगा तो 20 होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो हम इतना नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं है तो ऐसे निकाल देंगे। तो दोनों तरीका बता दी, आप चाहो तो ट्रिपलेट से याद रखो, आप चाहो तो ऐसे निकालो। तीसरा देखो, तीसरा में देखो ये 25 दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, यहाँ पर देखो 90 बन रहा है, इसका मतलब कर्ण है। अगर ये 25 है 7 है तो पक्का ही 24 होगा। अगर ये 25 है 7 है तो पक्का क्या होगा 24 होगा, क्योंकि ये भी एक ट्रिपलेट है। 7 24 25 कितना ट्रिपलेट है 7 24 25। तो आप बताइए ये भी ट्रिपलेट है भैया। तो हाँ ये क्या है 90, 90 के सामने वाला कर, 90 के सामने वाला कर। अरे 90 के सामने वाला कर, अगर ये 40 है 9 है तो पक्का 41 होगा। अगर ये 40 है 9 है तो पक्का 41 होगा। तो सुन लीजिए ट्रिपलेट कितना हो गया, एक 15 17 8 ट्रिपलेट हो गया, 29 21 20 हो गया, 7 24 25 हो गया, 40 41 9 हो गया। जो सबसे बड़ा रहेगा वो कर्ण कहलाएगा। अब चाहो तो इसको आप निकालो ऐसे, अगर तो फिर ऐसे रखो, ये ऑब्जेक्टिव हो गए। अब यहाँ आ जाओ, अब देखिए इसमें ऐसा दिया हुआ, अब इसमें कुछ डाटा दिया हुआ नहीं, छोड़ दिए हैं डाटा देख लेते हैं। अरे AD 4 है, AD कितना है 4 है, BD 3 है, BD कितना है 3 है, और क्या है CB 12 है। अरे CB बताओ CB कितना है 12। तो कहता है cot थीटा का मान बताइए, cot थीटा यानी ये। अब बताइए हमको कि अगर ये 4 है 3 है, अगर ये 4 है 3 है, ये 90 के सामने 4 से पक्का 5 होगा। क्यों, अरे भैया 90 के सामने कर, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, रुको। AB BD 3 है और AD 4 है, ये नहीं 4 है, AD 4 है, गलती हो गया। ये 4 है ये 3 है, तो ट्रिपलेट क्या होता है 4 3
5, ट्रिपलेट क्या होता है 4 3 5, तो 4 3 है इसके सामने यानी 90 है, 90 के सामने कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 5 ही 12 है। अरे 5 12 होता है तो बड़का कितना होता है 13 होता है। अरे 5 12 होता है तो बड़का कितना होता है 13 होता है। 5 12 होता है तो बड़का कितना होता है 13 होता है। और 5 3 होता है तो 4 होता है, 4 3 होता है तो 5 होता है, यानी 5 4 3 एक ट्रिपलेट है, 5 12 13 ट्रिपलेट है, 24 25 7 ट्रिपलेट है, 40 9 41 ट्रिपलेट है, 20 21 29 ट्रिपलेट है, 15 8 17 ट्रिपलेट है। ठीक है, तो इस तरह से इसका सोल्यूशन होगा। अब कॉट निकालना है तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्न, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्न, तो टाइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार तो कॉट है ना, उल्टा है, तो आधार बटा लंब क्या होगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अरे आधार कौन होगा थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा, ये यहाँ तो 90 है तो कर्ण होगा, ये कर्ण होगा ना, ये कर्ण होगा, तो ये क्या लंब, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो इसका मतलब क्या रहेगा 12 बटा 5, 12 बटा कितना हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा, 12 बटा 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़ते हैं आगे, रुको। अब देखो, अब दिया हुआ है कितना, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक क्या है 5 है, यहाँ से यहाँ 16, यहाँ 20 है। अगर यहाँ से यहाँ 5 है, अगर यहाँ से यहाँ 16, यहाँ से यहाँ 20 है, तो अब देखिए यहाँ पर 20 जो है 4 चौके 16 और 4 पच्चे 20 का होता है कि नहीं, नहीं होता है। अरे 4 के 4 गुना हुआ, ये 4 गुना हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 12, 3 चौके 12, ट्रिपलेट हुआ ना, ट्रिपलेट। नहीं तो फिर निकालो ना इसे, देखो इसका नाम दे दो क्या PMR है, इसको नाम दे दो क्या, ये दे दो। तो अब हम निकालेंगे AM, AM निकालेंगे तो M क्या है छोटा है, सबसे बड़ा क्या है, तो 20 का स्क्वायर में क्या करेंगे 16 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना 400 और 16 कितना होता है 256, 256 में कितना जाएगा 144, 144 बचेगा तो 144 कितना 12, यानी इसका मतलब कितना होगा 12, ये कितना हो गया 12। अगर ये 12 है 20 है तो 16 है। अब बताओ, अब तो आसान है यार कि अगर ये 12 ही 5 है तो पक्का ही 12 5 है कितना होगा, बताओ बता 13 होगा, कितना होगा 13, 5 12 थी 13, 5 12 तो 13, 5 12 तो 13। अब ध्यान देना है कि थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, एक अल्फा के सामने हमेशा ये लंब होगा। थीटा का बात करते हैं तो लंब ही होगा, क्योंकि थीटा के सामने ही लंब होगा। देखिए देखिए देखिए, अगर ये त्रिभुज है, अगर ये समकोण है, अगर ये थीटा बन रहा तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा लंब, अगर यहाँ थीटा बन रहा तो क्या कहलाएगा उसके लिए लंब कहलाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्न, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्न, लंब कौन होगा 5 और कर्न कौन होगा 13। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्न, आधार कौन होगा, आधार बोलो, आधार होगा 12, कर्न कितना होगा 13। टाइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना होगा, हाँ गलती हो गया, आधार टाइन थीटा लंब बटा कितना होगा आधार, तो लंब कितना होगा 5 और आधार कितना होगा। अब आ जाए इधर, इसको मिटा देते हैं, लिख दीजिएगा इसको। अब अल्फा आ जाए तो अल्फा के सामने क्या लंब होगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार कितना होगा 16, लंब कितना होगा 12। cos थीटा बराबर sin थीटा लंब बटा cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार, ये कितना हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कौन होगा 20, कर्ण बटा आधार कौन होगा 16, और sin थीटा लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब बटा कर्ण, तो कर्ण बटा लंब, तो इसका कर्ण कौन होगा कर्ण, कर्ण बटा लंब कौन होगा 12। निकाल गया, तो ऐसे निकालना है। अब देखो क्या करना है चौथा में, चौथा में कहता है कि sec थीटा बराबर 13 बटा 12 दिया तो सभी त्रिकोणमिति के अनुपात निकाल दो। कोई भी एंगल निकालने के लिए हमको 3 चाहिए, लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार, ये चाहिए। तो अब बताओ sec थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा sin थीटा लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, अगर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है कि कर्ण बटा आधार हो गया, यानी क्या हो गया, ये हो गया क्या कर्ण, ये क्या हो गया आधार। अगर ये कर्ण आधार तो हम लिख देते हैं कि कर्ण जो आपका है वो 13 है और आधार है जो 12 है, कर्ण आधार। तो चाहिए क्या लंब, क्योंकि पता है कि कर्ण आधार लंब, कर्ण आधार लंब, कर्ण आधार लंब, तो लंब निकालेंगे तो ऐसे हमको पता चल गया कि 12 13 ही 12 ही 5 होगा, चल गया पता। अभी तो सिखाएं ट्रिपलेट,
कि अगर एक 12 एक 5 है तो 13 होगा, तो अगर ये 13 ये 12 है तो 5 होगा। अब कहता है कि बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अब बताओ साइन थीटा निकालो, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब कितना 5 बटा कर्ण कितना 3, कॉस थीटा निकालो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, tan थीटा निकालो लंब बटा आधार, लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है लंब बटा आधार कितना है आधार 12। तो इसी तरीके से सब निकालते जाओ, बाकी तीनों बचा, इसका उल्टा साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कोस। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यदि कोसेक अल्फा बराबर √10 है तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। तो कोसेक अल्फा √10 है, तब बताओ साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब को अरे पूछू नहीं तो क्या मान लो, एक मान लो। अब क्या रहेगा आधार, तो आधार बराबर क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर में माइनस करोगे लंब के स्क्वायर, तो कर्ण 10, स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल होता है, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो बचेगा क्या 10 माइनस 1, एक का चाहे कितने बार स्क्वायर करो एक ही रहेगा, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा √9 का मतलब कितना 3 आ गया, कर्ण पता हो गया, लंब हो गया, आधार पता हो गया, तो निकालो फटाफट। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण 1 बटा √10, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 3, आधार बटा कर्ण कितना है √10, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है 1, आधार कितना है 3। इसी प्रकार से आप निकाल लीजिए। तो इस तरह से क्या होता है कि सॉल्यूशन किया जाता है। यही तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे आज नहीं हो पाएगा, तो लंबा चैप्टर है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करेंगे आज निकाल। देखिए आप लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, देखिए यही होमवर्क आपको रहेगा। देखिए हम तो बता दिए 5 तक, और छठा से देखिए साफ दिखाई दे रहा है वो, अब दिखाई दे रहा है ई पेज में, दिखा दे दिखा दिए। ये बताइएगा पेज नंबर कितना है, 447, 447 पेज नंबर। अभी कर रोको, अब देखो अब देखो, यदि समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री है, चलिए भैया एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज एंगल B बोलते हैं कि 90 है, तो कहीं भी कुछ दे दीजिए। AB 3 है, BC कितना 4 है, 3 है 4 5 जाएगा, 90 है। अब कहता है कि इसका मान निकाल, ए वाला का मतलब ए काम करेगा, तो इसके लिए ए लंब होगा, और इस एंगल के लिए ई लंब होगा, इस एंगल के लिए ई लंब तो ये आधार, इस एंगल के लिए ई लंब तो ये आधार। आइए साइन का लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लेकिन ध्यान रहे लंब कौन वाला है, यहाँ से लेना है, लंब कितना होगा 4 और कर्ण कितना होगा 5, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो ध्यान रहे आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन होगा इस ई एंगल के लिए ई, और कर्ण कितना 5, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लेकिन साइन सी थीटा पर यहाँ से लेना है, इसके सामने ई लंब, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो इस एंगल से इसके एंगल से ई होगा लंब और कर्ण होगा 5, कॉस सी मतलब ई, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कहाँ से यहाँ से आधार इसका 4 होगा, और आधार बटा कर्ण कितना होगा 5 होगा, tan थीटा लंब बटा कर्ण, तो tan यहाँ लंब यहाँ से, लंब कितना 4, लंब बटा आधार, हो गया क्लियर हो गया। साइन का अगर ए एंगल पर मांगे तो इसके सामने ई लंब, इस एंगल से मांगे तो इसके सामने ई लंब, अगर ई लंब है तो ये क्या होगा आधार, अगर ई लंब है तो क्या होगा आधार, ये फिक्स रहेगा, कर्ण है तो कर्ण, चाहे इस एंगल से लो चाहे इस एंगल से लो, इस एंगल से लोगे तो ई लंब होगा, इस एंगल से लोगे तो ई लंब होगा, लेकिन कर्ण फिक्स रहेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, यह त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जैसे बोला हम लिख दिया समकोण,
विषमकोण है, बाकी ए दे दो, सी दे दो। तो ए बी 24, ए बी 24, BC 7, BC 7। आपको पता है ना, ट्रिपलेट पता है ना कि अगर ये 24 सही 7 है तो कितना होगा, कितना होगा बता जल्दी। ये 24 सही 7 है तो कितना होगा, अरे 25, 24 7 25, 24 7 25। आप देखो, आपको लंबी पता है, आपको लंबी पता है, आपको आधारी पता है, आपको कर्णी पता है, तो आसान से निकाल लेंगे। tan थीटा बराबर sin थीटा लंब बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब कितना है 24, आधार कितना है 7। अब इसी का उल्टा, और इसी का उल्टा 7 बटा कितना 24। अब बताओ इसको करोगे एलसीएम तो 7 गुने 24 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। अरे एक मिनट, tan थीटा बराबर, गलती हो गया देखो, क्योंकि एंगल यहाँ अलग है, यहाँ पर ए पर काम करेगा, इस पर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अरे गलती हो गया, लंब बटा आधार होगा क्या, आधार बटा लंब। लेकिन सुनिए, tan यहाँ से लंब होगा 7 और आधार कितना होगा, आधार हो गया 24। और यहाँ पर बताइए सी से लंब आधार कौन होगा 7 और ये कितना होगा 24। ऐसे ही कर जाएगा तो कितना बचेगा 0, यानी इसका आंसर कितना आएगा 0 है। ठीक है, यदि cot a बराबर 4 हो तो जांच करें कितना, इतना 3 cot a बराबर 4, यह है गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, यह गुना में, इधर जाएगा तो क्या में, भागा में। तो 3 4 है तो पक्का 1 5 होगा, 3 4 है तो पक्का 1 5, 3 4 है तो पक्का 1 5 होगा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब क्या चाहिए कर्ण, तो हम कर्ण लिख देंगे 5, क्योंकि ट्रिपलेट में पढ़ाए हैं ना कि अगर 4 3 है तो 5 होगा। अब निकालना क्या है इधर से, तो हम LHS RHS नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 2 tan a इंटू cos a बराबर 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण 3 बटा 5, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण 4 बटा 5, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, 1 प्लस ये 3 बटा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ द्वितीय छो चौके 24 बटा 25 हो जाएगा। इधर कितना होगा 3 दूना 6, 6 बटा कितना 4, और यहाँ देखो 1 प्लस 3 दिया 9 बटा 4 चौके 16, यहाँ पर 24 बटा कितना 25, 16 एकम 16, 16 9 25, 25 बटा कितना 16। अब इधर आ जाओ, जाएगा 24 बटा कितना 25, तो इधर बताओ 16 4 चौके कितना 16, तो 6 चौके 24, 24 बटा कितना 25, यानी LHS बराबर क्या हो गया RHS, क्योंकि दोनों तरफ से क्या हो गया सेम हो गया, दोनों तरफ से क्या हो गया सेम हो गया, दोनों तरफ से क्या हो गया सेम हो गया। तो आज हम बताएं आपको 8 तक, कल आपको 8 से आगे बताएंगे। ठीक है, कल थोड़ा सा फास्ट खींचेंगे, आज थोड़ा कम फास्ट खींचेंगे, कल थोड़ा फास्ट खींचेंगे। ठीक है, देखो तो ऐसा करो, हम पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। और मुझे सपोर्ट करो, सारे के सारे जितने भी मतलब 10th का जितने भी चीज़ है आपको डाल देंगे इस पर। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल से करना पड़ रहा है, तो एडजस्टमेंट कर लेना भाई। ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय।